check it. I think आपको क्वेश्चन रीड हो रहा होगा. First of all, when you are solve or going to solve any questions, तो बच्चे आपने एक चीज बड़ी उसमें चेक करनी है कि that particular question related to direct inverse or indirect. Indirect means inverse proportions. तो आपने इन चीजों को बड़े अच्छे तरीके से देखना. अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, फॉलोइंग कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन अप टू. देखिए उसने कहा कि अगर आप 4 आवर्स के लिए वहां पे कार पार्क करते हैं, ठीक, तो यू हैव टू पे 60 रुपीज. 8 आवर्स के लिए करेंगे तो क्या होगा, 100 रुपीज. 12 आवर्स के लिए करते हैं तो 140 रुपीज. एंड 24 आवर रुपीज के लिए करते हैं तो क्या होगा, 180 रुपीज हो रहा है. तो चेक कीजिए, जैसे जैसे ये वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, यानी आवर्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपके पास कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ओके, नाउ वी वांट टू चेक इट कि वेदर दीज आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स. मैंने आपको कहा था बच्चे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये होता है कि अगर आपके पास, सपोज कीजिए, यू हैव सपोज दैट कि ये आपके पास पर्टिकुलर वैल्यूज हैं जो x है, एंड ये वाली वैल्यूज क्या है, y है. अब देखिए, इफ x इंक्रीज एंड y इंक्रीज तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगा. नेक्स्ट, इफ x डिक्रीज एंड y डिक्रीज तो वो कौन सा आएगा बच्चे, दैट इज आल्सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन. बट अगर इसका अपोजिट हो जाए कि वन थिंग इंक्रीज करे एंड सेकंड थिंग क्या करे, डिक्रीज करे, तो देन इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन. तो अब आपको लग रहा है कि x भी इंक्रीज हो रहा है और कौन इंक्रीज हो रहा है, y भी इंक्रीज हो रहा है. बट इसको चेक कैसे करते हैं बच्चे, तो इसको चेक करने का कल मैंने बताया था कि फाइंड आउट द रेशियो. कैसे रेशियो बच्चे, 60 रुपीज में 4 आवर्स, ओके, 100 रुपीज में 8 आवर, 140 में 12 आवर्स एंड 180 में 24 आवर्स. मैं इनकी रेशियो चेक करने चला हूं कि चेक करेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं. तो देखिए कैसे होगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी गॉट 15. ओके, नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, चेक कीजिए, तो ये आ जाएगा 25/2. तो बच्चे आप देख सकते हैं कि इस वैल्यू को हमने कहा था k. तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ योर k इज 15, सेकंड वैल्यू इज 25/2. तो हम कहेंगे दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है. और अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती तो इनकी रेशियोज को क्या होना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए था. तो हियर वी कैन से दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक, गॉट इट. नेक्स्ट टाइम, हाँ, किसी की कोई क्वेरी हो बच्चे तो यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, अगर बच्चे x और y दोनों डिक्रीज करते हैं तो भी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है. ओके, और अगर वो दोनों इंक्रीज करते हैं तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है. बट अगर वो अपोजिट जा रहे हैं तो तब वो क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी दिस वन, क्वेश्चन नंबर 2. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं आज इसका. ही सेड a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment and 8 parts of base.
तो पिगमेंट आपके पास 1 पार्ट है बच्चे, और बेस आपके पास क्या है 8 पार्ट। आप देखिए पिगमेंट 1 पार्ट है और बेस कितने पार्ट्स है 8 पार्ट्स। एंड ही सेड in the following table find the parts of the base that needs to be added। तो बच्चे आपके लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस तरह से चेक करना होगा कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से बना सके। देखिए कैसे होता है ये क्वेश्चन। जब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उनमें से सबसे पहला क्या है कि पहला देखिए क्या है 1/8। ओके 1/8। अब हम देख रहे हैं कि इनकी रेशो किसके इक्वल है 1/8 के इक्वल है। अब इन सब की रेशो भी क्या बननी चाहिए नेक्स्ट वालों की 1/8 1/8 1/8 1/8। यानी अगर आप 1 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है। अब आप 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो इट बिकम्स 32। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम्स 56। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम्स 96। और 20 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम्स 160। वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस। हाँ, इसका एक और मेथड है, अगर आप ऐसा नहीं देखना चाहते तो इट्स सेकेंड मेथड इज लाइक दिस कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, जस्ट गो अहेड विद दिस 1/8 is equal to 7/y1। इस टर्म को जो मैंने यहां पे लिखी थी बच्चे, अब मैं इनको नाम दे देता हूं। लेट इट बी y1 y2 y3 एंड y4। ओके, तो इनको हम डिफाइन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई इट 1 into y1 is equal to 56, y1 is equal to 56। देखिए आ गया ना। नेक्स्ट आ जाइए 1/8 into 7/y2। सॉरी, ये मैंने पहले वाला निकाल दिया। चलिए 4 अपॉन ये y2 होना था 4 अपॉन y1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 की वैल्यू क्या है 32। तो आपको दोनों में से जो भी मेथड पसंद हो, आइदर फर्स्ट और सेकंड, तो आप इससे इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट? किसी का भी इसमें कोई डाउट हो बच्चे? ओके चलिए, अब क्वेश्चन को देख के आप कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को रीड, 4th नंबर क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ हम आ रहे हैं बच्चे। ही सेड अ मशीन इन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल 840 बॉटल इन 6 आवर्स। तो बच्चे मैं इसका एक टेबल बनाता हूं। I will write it as time and I will write it as bottles। अगर आपका टाइम 6 आवर्स है तो कितनी बॉटल फिल की जा रही है बच्चे 840। अब नेक्स्ट उससे क्या पूछा है हाउ मेनी बॉटल विल इट फिल इन 5 आवर्स। अब आपको दे दिया गया टाइम और आपको बताना है कितनी बॉटल्स फिल होंगी। तो मैंने उसको सपोज कर लिया लेट द नंबर ऑफ बॉटल्स बी y। क्या सपोज कर लिया लेट द नंबर ऑफ बॉटल्स बी y। अच्छा, अब मैं सभी को ओपन करूंगा। टेल मी इज इट डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन? सर इनवर्स। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट 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 प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बच्चे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देखो अगर 6 आवर्स में 840 फिल कर रही हैं तो 5 आवर में उससे कम फिल होंगी, तो दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं ना। तो ये तो एक वैसे ही आप देखिए कि अगर 6 आवर्स में इतनी हो रही है तो 5 आवर्स में कम हो जाएंगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है।
और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने कहा था कि आपके जितने भी रेशियोज होती हैं वो सारी की सारी क्या लिखी जा सकती, इक्वल। तो आई कैन राइट इट एज 6/840 इज इक्वल टू 5/y। सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 into y and 840 into 5। आ जाइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 840 into 5 डिवाइडेड बाई 6। सॉल्व कर दीजिए बच्चे। तो सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, हाँ जी, वेरी गुड। तो आपके पास कितनी बॉटल्स आ जाएंगी, 700 बॉटल्स। वेरी नाइस। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ y आप कितनी बॉटल्स फिल करेंगे, 700 बॉटल्स। ओके, इस चीज को बच्चे आपको देखना है बहुत अच्छे तरीके से, फिर ही कर पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी इन क्वेश्चंस। ठीक, अब एक इसी के नीचे नाउ यू विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह टेबल बना लिया करो बस, आपका क्वेश्चन बड़े सिंपल तरीके से क्या होगा, इवैल्यूएट होगा। मेक द टेबल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद जस्ट गेस करो, इज दिस अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शंस। अब चेक कीजिए व्हाट ही सेड, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A photograph of bacteria enlarged 50,000 times attains a length 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहां पे हम लिख रहे हैं इनलार्ज और यहां पे लिख रहे हैं उसकी लेंथ। तो वो कितने टाइम इनलार्ज हो रहा है बच्चे, 50,000। तो उसकी लेंथ कितनी बन रही है, 5 सेंटीमीटर। चेक करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने लिखा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने लिखा है बच्चे कि जब मैं उस फोटो को 20,000 टाइम एनलार्ज करूंगा, कितने टाइम्स, 20,000 टाइम एनलार्ज करूंगा, तो व्हाट इज द लेंथ। तो नाउ आई कैन सपोज दैट इट इज अ, नाउ टेल मी, आई एम ओपनिंग इट अगेन, इज इट अ डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। Sir, direct. डायरेक्ट प्रोपोर्शन, बिकॉज आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे लेंथ एनलार्ज होगा तो लेंथ इंक्रीज होगी, जैसे जैसे वो कम होगा तो लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, तो इसी को थोड़ा सा आगे लेते हैं, चेक कीजिए। तो वी कैन राइट इट एज, देखिए 5 अपॉन 50,000 x अपॉन 20,000। बस सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, जिन बच्चों ने पहले ही मेरे को आंसर कर दिया, तो इसको हम करते हैं बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई से, आप सबको ही पता है। जल्दी से आंसर बताइए। नो नो नो, इसका तो बड़ा सिंपल सा आएगा। हाँ देखिए, तो यू कैन राइट इट एज 5 into 20,000 50,000 into x। देखिए क्या होगा बच्चे, 4040 के साथ कैंसिल होगी, 55 के साथ कैंसिल हो गया, तो सीधा x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। दैट्स ग्रेट। ओके, हो जाएगा, दैट्स ग्रेट।
नेक्स्ट चलते हैं, ये था वो बच्चे क्वेश्चन जो कंप्लीट था, उसमें कंप्लीट नहीं हो पाया था, बट यू कैन रीड इट कि 20,000 टाइम्स में वो कितना आपके पास क्या होगा, एनलार्ज होगा, या किस तरह से हम उसको एनलार्ज करें। दिस इज आल्सो द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आई रीड क्वेश्चन 6। ही सेड in a model of ship the mast is 9 centimeter high while the actual ship is 12 meter high। अब देखिए आपको दो लेंथ दी गई हैं बच्चे, इफ यू चेक इट, एक तो शिप की लेंथ, एक्चुअल लेंथ, और एक ही सेड कि ये 9 सेंटीमीटर है जब शिप की एक्चुअल लेंथ कितनी है, 12 मीटर। अब उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ शिप इज 28 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स मास्ट। तो हम इसको क्या सपोज कर लेंगे, x। फिर से बच्चे डिसाइड आपको करना होगा whether this question will be a direct proportion or inverse proportion. Tell me. Sir, direct proportion. It's a simple direct proportions। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने कहा था 9/12 is equal to x/28। तो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 into 28 is equal to 12 into x। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 into 28 divided by 12 which is equal to x। सॉल्व कीजिए, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वो क्या होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, 21 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी एक्चुअल लेंथ ऑफ द, सॉरी नॉट एक्चुअल लेंथ, लेंथ ऑफ द ओके। हाँ, इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आने दो बच्चे, जब इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आएंगे तो हम उनको भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट पहले एक ये वाले क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए एक आपके पास फिर से अच्छा क्वेश्चन एक इंक्लूड हो रहा है। ही सेड 2 kg sugar contain this much of crystal and we want to tell how many sugar crystal are there in 5 kg। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन किसका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, तो हम यहां पे लिखेंगे here we can write it as sugar and here we can write it as crystals। तो आपको गिवन है बच्चे 2 kg of sugar एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने लिखे गए हैं, 9 into 10⁻⁶। आपसे पूछा गया 5 kg ऑफ शुगर कितने क्रिस्टल कंटेन करेगा, तो लेट इट बी 5। अब देखो अगर शुगर की क्वांटिटी बढ़ाई गई है तो इसका मतलब उसमें क्रिस्टल की वैल्यूज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब बेस्ट पार्ट आता है कि हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो इसको सॉल्व करने का बच्चे हमारे पास पॉइंट है 2/9 into 10⁻⁶ is equal to 5 times y। चेक कर लो बच्चे, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। नाउ वी विल सॉल्व इट जैसे हमने पहले किया था, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, इट बिकम्स 2y 5 into 9 into 10⁻⁶
6. Now 9 into 5, 45. So I can write 2y is equal to 45 into 10 raised to power 6. So I can write y as 45 divided by 2 into 10 raised to power 6. तो कैंसिल कीजिए बच्चे। जब आप इनको कैंसिल करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 22.5 into 10 raised to power 6. This is the way we can solve it. Got the point? तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। 22 पॉइंट, इसको आगे भी लिखा जा सकता है बच्चे। इफ यू वांट टू राइट इट, यू कैन राइट इट एज 2.25 into 10 raised to power 7. ये y की वैल्यू है, तो दैट मींस ये किसकी वैल्यू होगी, क्रिस्टल्स की वैल्यू होगी। यस यश। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I have two doubts. First is how will we find out that whether the given question is in direct or indirect portion? बच्चे मैंने आपको क्या कहा था कि ना हमारे पास जैसे इफ दिस इज x एंड दिस इज y, यू विल चेक। अब देखो अगर आपके पास 2 kg शुगर है, उसमें इतने क्रिस्टल हैं, अब मेरे को आप बताओ 5 kg शुगर में क्रिस्टल ज्यादा होंगे या कम होंगे? Sir, ज़्यादा। हाँ, तो अगर आपके पास ये x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और ये क्रिस्टल्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये किसको बिलोंग करता है, डायरेक्ट को। अच्छा अब सुनो, अगर मैं यहाँ पे 2 kg की बजाय 1 kg ले लूं, अब क्रिस्टल ज्यादा होंगे या कम होंगे? सर कम होंगे। कम होंगे। तो अगर आपके पास शुगर की क्वांटिटी कम हो गई तो क्रिस्टल की क्वांटिटी भी कम हो रही है, तो भी ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट portion। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं इनवर्स का, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए बताता हूं कि इनवर्स प्रोपोर्शन हमारे पास किस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए एक कंपनी ने प्राइस देना है, उन्होंने कहा कि मैं टोटल प्राइस दूंगा 10,000 रुपए, चाहे उसको कोई एक कैंडिडेट जीत ले, चाहे उसको 2 कैंडिडेट जीत ले, चाहे उसको 3 कैंडिडेट जीत ले। देखिए अगर एक कैंडिडेट जीतेगा तो वो पहले कैंडिडेट को कितने रुपीस देंगे, 10,000। अब अगर 2 कैंडिडेट ने जीत लिया तो वो उस प्राइस को हाफ ऑफ कर देंगे, यानी 5,000 हो जाएगा। ओके, अगर 5 कैंडिडेट ने जीत लिया तो वो हर एक कैंडिडेट को कितने रुपीस देंगे, 2,000 रुपीस देंगे। तो चेक करो, x की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, बट इस y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, क्या बोलते हैं, इनवर्स। डायरेक्ट में क्या रहता है बच्चे, इन दोनों की रेशियो इक्वल होती है, और इनवर्स में क्या होता है, इन दोनों की प्रोडक्ट की क्या होती है, इक्वल होती है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, हाँ जी, योर नेक्स्ट डाउट। Sir, can you please scroll down? आप क्वेश्चन बताओ कौन सा पूछना आपने। सर इसके पहले वाला शायद। Yes, sir. Sir, here it is written what is the actual length of the bacteria. How will we find that? हाँ देखो ना, ये दिखा 5 सेंटीमीटर उसकी क्या है, एक्चुअल लेंथ थी। वो कह रहा है कि जब 20,000 टाइम होगा तो उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी, तो वो ही हमने किया। देखो अगर 5,000 टाइम एनलार्ज था तो लेंथ कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। अगर 20,000 टाइम होगा तो हमने उसको सपोज कर लिया कि लेट इट बी x। अब हम इस पे Yes. कौन सा लगाएंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाया एंड वी फाइंड इट। ओके Okay, sir. Thank you. ओके,
नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। हाँ जी, इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, जो डायरेक्ट फॉर्मेशन के क्वेश्चन हैं वो थोड़े थोड़े पता चल गए होंगे। यू विल रीड द क्वेश्चन एंड आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन यू विल असेस कि वेदर इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट। तो क्वेश्चन ये दिया गया बच्चे, चेक इट। Rashmi has a road map with scale 1 centimeter representing 18 किलोमीटर। देखिए ये है स्केल और ये क्या है, रोड मैप। स्केल में आपको लिखा गया बच्चे, अगर 1 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल रोड मैप कितने का है, 18 किलोमीटर। चेक कीजिए, अब उसने क्या कहा है कि अगर एक्चुअल 72 किलोमीटर का है तो स्केल कितना होगा। तो अब हमने यहां पे यूज कर लिया 72 किलोमीटर। वी विल फाइंड इट, वी कैन सपोज इट x। अगर हम x सपोज करेंगे तो इस तरह से, बड़ा सिंपल सा बच्चे, 1 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे 18, और यहां पे कितना आंसर आना चाहिए 4। अगर ऐसे नहीं पता तो लिखिए ऐसे, 1/18 इज इक्वल टू x अपॉन 72। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आई थिंक आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, यू विल गॉट दैट आंसर। अच्छा, कई बार बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं बच्चे, आप जरूरी नहीं ऐसा लिखना, आप यहां पे लिख सकते हो लेट इट बी अ रोड मैप विच इज 18 किलोमीटर और स्केल क्या हो गया 1 सेंटीमीटर। अब आइए, रोड मैप कितना हो गया 72 किलोमीटर और स्केल को आप क्या सपोज कर लीजिए y। तो अब आप यहां पे किसकी वैल्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं, y की वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से भी आप इसको क्या लिख सकते हैं, बना सकते हैं कि आपके पास इस क्वेश्चन की क्या है, वैल्यू इस तरह से बन सकती है। हो जाएगा ना। तो यस मोहम्मद। Sir, so till now you have taken direct proportion questions. So for indirect proportion, the questions will be in what format, sir? हाँ, yes, yes. In the next session we will do a question related to indirect proportion. Okay? आज हम वो क्वेश्चंस ले रहे हैं जो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के हैं, एंड देन इन नेक्स्ट सेशन वी विल टेक डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस, मिक्स्ड क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चे। आइए, अब आप बहुत अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं एंड आई होप कि आप मेरे को सॉल्व करके इसका आंसर दें। एंड व्हाट ही सेड, चेक कीजिए, लोडेड ट्रक travel 14 किलोमीटर in 25 minutes। ठीक, एक आपके पास लोडेड ट्रक है, वो कितना जा रहा है बच्चे, यहां पे आप लिखिए डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी हुई 14 किलोमीटर और वो टाइम कितना ले रहा है 25 मिनट्स। ही सेड इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम हाउ इट कैन ट्रेवल इन 5 आवर्स। बच्चे ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अब टाइम हो गया आवर्स, यहां पे टाइम क्या था मिनट्स। तो एक चीज आपको देखनी है पहले क्वेश्चन में प्रॉपर, कि अगर यहाँ पे मिनट्स हैं तो आपको इनको भी मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा। तो 5 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर दो तो इट बिकम्स 360 मिनट्स। सबको पता है ना क्या हो गया 360 मिनट। और डिस्टेंस को ले लो, लेट इट बी x। सॉल्व करो। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। तो वी कैन राइट इट एज
14/25 इज इक्वल टू x/360। सॉल्व करके दीजिए। सॉरी बच्चे, ये 300 आना था, मैंने 360 लिखा। ठीक, क्योंकि 5 आवर्स में कितने होते हैं? 300 मिनट्स होते हैं। चलिए टेल मी, कितना कवर अप करेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 14 इंटू 300 इंटू 25x, 14 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 25 बिकम्स x। सॉल्व कीजिए। और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 116 किलोमीटर। ओके, तो बच्चे दीज आर द क्वेश्चन रिलेटेड टू योर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। किस प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं ये? डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस हैं। ठीक, अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, आप में से ना कई कैंडिडेट ने पूछा कि फिर इनवर्स प्रोपोर्शन कैसा होगा। तो एक क्वेश्चन देखिएगा, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ही सेड अ फार्मर हैज फूड फॉर 20 कैटल्स 6 डेज। यानी उसके पास जो एनिमल्स हैं वो कितने हैं बच्चे? 20 हैं। और उन डेज, कितने डेज के लिए फूड चल सकता है? 6 डेज के लिए। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप ही सेड if he take 10 more animals, 10 more animals का मतलब क्या होगा? उसके पास कितने एनिमल्स हो जाएंगे? 30। नाउ यू विल टेल मी कि फूड नंबर ऑफ डेज ज्यादा चलेगा या कम चलेगा? सर कम चलेगा। कम चलेगा। अब देखो, उसके एनिमल्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, बट उसके डेज क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं ना। तो इसको बच्चे हम बोलते हैं इनवर्स। क्या डिफाइन करते हैं? इनवर्स। और इसको भी वैसे कैसे चेक करना होता है? लेट द नंबर ऑफ डेज बी वाई। इनवर्स प्रोपोर्शन में बच्चे मैंने आपको ये बताया था कि इन दोनों की प्रोडक्ट, दैट मींस 20 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या होती है? 30 इंटू वाई। सॉल्व कर दीजिए और आप देखिए कैसे आएगा? 20 इंटू 6 अपॉन 30 विच इज इक्वल टू वाई। कैंसिल कीजिए, तो आपके पास नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? 4 डेज हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट अ, कौन सा प्रोपोर्शन बोलेंगे बच्चे? इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यही वो क्वेश्चंस होता है जिसमें हम डायरेक्ट और किन को लगाते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शंस को यहां पे क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो ये थे बच्चे कुछ क्वेश्चंस किससे रिलेटेड? डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड। गॉट इट? एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ लगा होगा। एंड नेक्स्ट में हम चलेंगे किस प्रोपोर्शन में? इनवर्स प्रोपोर्शंस एंड mixed question of direct as well as inverse proportion.